जो लोगों के दिमाग में होता है कि बांझपन जन्मजात होता है, बांझपन एक श्राप है, अभिशाप है, इसको दूर किया है। इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार और पीजीआई चंडीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बांझपन लाइलाज नहीं है। जो बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में शुरू से थी कि अगर किन्हीं को एक बार शादी हुई, 2 साल 4 साल बच्चे नहीं हुए तो माना जाता था कि अब दूसरी शादी करनी है, फिर दूसरी शादी के बाद भी बच्चे नहीं हुए तो फिर तीसरी शादी करनी। एक समय ऐसा भी था और गांव में ऐसा अभी भी कुछ न कुछ उदाहरण होगा, जो पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। भगवान का दिया हुआ अभिशाप या सामाजिक तौर से लोग दूसरे को प्रताड़ित भी इस करके करते हैं कि भाई आपको बच्चा नहीं है तो आप कुछ ऐसी मतलब आप में कुछ और भी बुराई है, कुछ ऐसा पाप अपने जीवन में किया, जो कि सामान्य बात है। जैसे हर इंसान को टीबी होती है, थायराइड की बीमारी होती है, अन्य बीमारी होती है, इसी तरह से बांझपन भी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, चाहे वो पुरुष बांझपन हो चाहे वो स्त्री बांझपन हो। इसलिए लेट से शादी होना और लेट से बच्चे की चाहत करना अभी के समय में स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि इस चीज़ पे हम लोग को सामाजिक तौर से जागरूकता फैलाना चाहिए कि एक उचित समय पे शादी करिए और बच्चे को भी टाइम से, क्योंकि जैसे लेट से करेंगे तो एक तो औलाद नहीं होना, फिर बच्चे अगर ठहरते भी हैं तो बहुत सारे कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन जन्मजात विकृति बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे डाउन सिंड्रोम का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ बिहार के एक ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने बांझपन को, जो लोगों के दिमाग में होता है कि बांझपन जन्मजात होता है, बांझपन एक श्राप है, अभिशाप है, इसको दूर किया है। इनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार और पीजीआई चंडीगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने बांझपन पर रिसर्च किया है। पटना में इन्होंने अपना एक विमेंस हॉस्पिटल करके कंकरबाग केंद्रीय विद्यालय के पास एक हॉस्पिटल खोला है और यहाँ पर बिहार के हजारों निसंतान दंपतियों के गोद में उनकी खुद की संतान की खिलखिलाहट दी है। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े चिकित्सक या बड़ा पद पाने के बाद बिहार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर संजीव कुमार एक ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाई है। लखीसराय जिले के रहने वाले हैं। इनकी जो धर्मपत्नी हैं वो भी डॉक्टर हैं और वो भी पीजीआई चंडीगढ़ से ही जुड़ी रही हैं, वो भी पटना में हैं और लगातार लोगों की सेवा करती हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि पुरुष बांझपन क्या होता है, बांझपन लाइलाज है, अभिशाप है या इसका इलाज है। डॉक्टर संजीव कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बांझपन लाइलाज नहीं है। जो बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में शुरू से थी कि अगर किन्हीं को एक बार शादी हुई, 2 साल 4 साल बच्चे नहीं हुए तो माना जाता था कि अब दूसरी शादी करनी है, फिर दूसरी शादी के बाद भी बच्चे नहीं हुए तो फिर तीसरी शादी करनी। एक समय ऐसा भी था और गांव में ऐसा अभी भी कुछ न कुछ उदाहरण होगा, जो पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। लेकिन आज के ज़माने में इतना आसान जांच प्रक्रिया और इलाज हो गया कि एक बार अगर कोई पुरुष बांझपन की शिकायत लेकर के हमारे क्लिनिक में आते हैं तो एक बहुत सामान्य सी जांच है, उनके शुक्राणु की जांच करके हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि शुक्राणु नील है या उसके कमी है या उसके आकार प्रकार में गड़बड़ी है या गति में गड़बड़ी है। और अभी जो बदलते हुए परिवेश हैं, तरह तरह के नशा, तंबाकू चाहे जिस रूप में आप लें या अल्कोहल लें, ये शुक्राणुओं के लिए एक तरह से RDX के तरह है। मतलब शुक्राणुओं को की संख्या, गति, आकार प्रकार सबको प्रभावित करता है। और जो पॉल्यूशन है तरह तरह के, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या खाने पीने में जो बहुत तरह के पोल्यूटेड थिंग्स हैं, उन सब की वजह से पुरुष शुक्राणु में बहुत सारे विकार पैदा हुए हैं और बांझपन की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। खास करके पुरुषों में बहुत सा जॉब को लेकर के स्ट्रेस या कहीं पे काम कर रहे हैं, चाहे वो निजी सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बहुत स्ट्रेस फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उसको और भी प्रभावित करता है। और जो पहले का एक दिनचर्या होता था कि एक सोने का टाइम होता था, तो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी ये कर रहे हैं, तो पूरा डायर्नल वेरिएशन बोलते हैं, मतलब जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जो स्ट्रेस और बहुत सारे हार्मोन के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से पुरुष बांझपन दिन ब दिन काफ़ी बढ़ा है।
पहले एक तो आपने कारण बता दिया कि पुरुष बांझपन के कई सारे कारण हैं। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, या जिस तरह का प्रदूषण है जो हवा में है, खाने पीने में है, और हर तरह का प्रदूषण है, वो भी कहीं ना कहीं आपको पुरुष बांझपन की तरफ लेकर जाता है। एक बड़ी विडंबना है जिस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग हैं, खासकर बिहार में, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो सीधे दूसरी शादी कर दी जाती है, और पुरुष ये मानने को तैयार नहीं कि वो भी बांझपन के शिकार हो सकते हैं। तो एक चिकित्सक के रूप में लोगों के माइंडसेट को कैसे चेंज करते हैं? जैसे बांझपन को एक मतलब सामाजिक तौर से एक भगवान का दिया हुआ अभिशाप, या सामाजिक तौर से लोग दूसरे को प्रताड़ित भी इस करके करते हैं कि भाई आपको बच्चा नहीं है तो आप कुछ ऐसी मतलब आप में कुछ और भी बुराई है, कुछ ऐसा पाप अपने जीवन में किया, जो कि सामान्य बात है। जैसे हर इंसान को टीबी होती है, थायराइड की बीमारी होती है, अन्य बीमारी होती है, इसी तरह से बांझपन भी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, चाहे वो पुरुष बांझपन हो चाहे वो स्त्री बांझपन हो। आजकल जो बांझपन के इलाज के तौर पे कॉरपोरेट का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें आंधे मूंधे टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की तरफ लोगों को काउंसिल किया जाता है, समझाया जाता है, जो कि सामान्य इलाज से स्वाभाविक तौर से महंगा इलाज है, जिसके वजह से बिहार जैसे जगहों पे बहुत सारे लोग जो अक्षम हैं उतने पैसे पेमेंट करने में, वो आईवीएफ का नाम सुन के ही घर के तरफ, गांव के तरफ लौट जाते हैं कि भाई अब तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर 100 जोड़ी हमारे पास आते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें 70-80 लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मात्र 20 से 30 लोगों को 100 में आईवीएफ की ज़रूरत है। 70 लोगों को बिना आईवीएफ के बच्चा हो सकता है, चाहे वो पुरुष में दोष हो उसके वजह से, या कुछ बहुत सारी फैक्टर्स हैं, जैसे बच्चेदानी का में कुछ दोष है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, या ट्यूब में कुछ दोष है, ट्यूब बंदी है, तो उन सब का करेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। आज के ज़माने में इंडोस्कोपिक सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपिक या और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उस बीमारी को दूर किया जाता है, और उसके बाद सामान्य रिलेशनशिप से भी वो बच्चा हो सकता है और होता है। या सामान्य छोटी सी प्रक्रिया है IUI, जिसको लेमन भाषा में या हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान भी बोलते हैं। तो बिना आईवीएफ का इलाज के लिए कमिटमेंट की बहुत कमी है, क्योंकि कॉरपोरेटाइजेशन होने से इस चीज़ तरफ रुझान लोगों का थोड़ा सा मेहनत का काम है, इसमें बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आईवीएफ की तरफ लोगों को ज़्यादा टिल्ट किया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गए कि जब तक एकदम से ज़रूरत ना हो कि हाँ आईवीएफ के बिना कोई और रास्ता है ही नहीं, तब तक आईवीएफ ना किया जाए। उनको करेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए, पुरुष बांझपन को दिया जाए, दोनों का कंबाइंड दिया जाए और उससे औलाद हो। एक बड़ी समस्या आपने पहले भी इसका जिक्र किया कि लोग रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। पहले जहां लड़कियों की शादी जो है 18 से 20 साल में हो जाती थी, लड़कों की शादी 25 वर्षों में हो जाती थी। अब सामान्य अगर देश में बात करें, अगर बिहार में भी बात करें, तो 30-35 साल की उम्र हो जाती है। ये कितना प्रभावित करता है संतानोत्पत्ति में? अधिक उम्र में शादी होना और शादी के बाद थोड़ा देर से बच्चे की चाहत होना, दोनों ही हमारे इस बांझपन को बढ़ाता है। कारण ये है कि जैसे एक उम्र है, जब हम 20 साल के होते हैं तो हमारे बॉडी का एक एनर्जी लेवल अलग होता है, उससे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली महिलाओं के उम्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर महिला का उम्र 30 से ऊपर हो तो उनके अंडेदानी की ताकत, जिसको हम लोग ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, वो घटना चालू होता है और 35 के बाद काफ़ी रफ्तार से गिरता है। इसलिए अगर बहुत लेट से मैरिज हुआ तो उनको लोगों को हम सलाह देते हैं कई बार प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में कि भाई आप जल्दी बच्चे के लिए ट्राई करो, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, एक बच्चा कम से कम समय से हो जाएगा तो फिर स्ट्रेस भी कम हो जाता है और अगले बच्चे में भी असुविधा नहीं होती है, टाइम मार्जिन भी बचता है और एक बार एक इशू हो जाने से ओवरऑल स्ट्रेस ही काफ़ी घट जाता है। इसलिए लेट से शादी होना और लेट से बच्चे की चाहत करना अभी के समय में स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि इस चीज़ पे हम लोग को सामाजिक तौर से जागरूकता फैलाना चाहिए कि एक उचित समय पे शादी करिए और बच्चे को भी टाइम से, क्योंकि जैसे लेट से करेंगे तो एक तो औलाद नहीं होना, फिर बच्चे अगर ठहरते भी हैं तो बहुत सारे कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, जन्मजात विकृति बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो इससे बचने का जहां तक हो प्रयास करना चाहिए। एक आखिरी और सबसे अहम सवाल कि तमाम एहतियात के बावजूद अगर पुरुष बांझपन का शिकार हो जाए और अब जब संभावनाएं छीन हो जाए तो उसे किस या कृत्रिम गर्भधारण
ही अंतिम विकल्प है जो आईवीएफ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और हर गली मोहल्ले में काफी महंगा भी है, या कोई इलाज हमारे चिकित्सा पद्धति में है जिसको अपनाकर पुरुष बांझपन को दूर किया जा सकता है? देखिए, अगर हमें इसका जवाब, यही एक सबसे उचित जवाब है कि अगर पुरुष बांझपन का इलाज आईवीएफ नहीं है तो भी उसका इलाज IUI है, जो 8-10 हज़ार रुपये का इलाज है। आईवीएफ की ज़रूरत सिर्फ पुरुष बांझपन के लिए नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ कीड़े में विकृति है, कुछ काउंट कम है, तो ऐसे केसेस में उनके उस कीड़े को ही इस्तेमाल करना है तो आईवीएफ का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर महिला का सारा कुछ ठीक है, सारा जांच प्रक्रिया में ओके है, और सिर्फ पुरुष का कीड़ा नील है, तो ऐसे स्थिति में आईवीएफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एक क्लिनिशियन होने के चलते हम कमिटमेंट से ये कह सकते हैं कि उनको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट के हिसाब से हर जगह आंधे मूंधे आईवीएफ है, तो उन लोगों का भी आईवीएफ हो रहा है। आए दिन हम लोग ऐसा प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। चलिए, काफी अहम जानकारियां आपने दी। और एक और सवाल है जिसके बारे में हम पूछ लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, जब लोगों को निराशा हो जाती है तो लोग झाड़ फूक का सहारा लेते हैं, और इसमें भी समय काफी निकल जाता है। कई तरह के टोटरम होते हैं, बिहार है, लोगों में कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, उन लोगों को क्या सलाह देंगे? इसमें वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। समय से शादी हो, समय से बच्चे के लिए प्रयास किया जाए। बाकी जो हमारा एडिक्शन है, जैसे तंबाकू या जो भी वातावरण में प्रदूषण है, जहाँ तक संभव हो उससे बचने का प्रयास करें, और ये झाड़ फूक और बाकी चीज़ों में समय नष्ट ना करें, क्योंकि उम्र एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में बिल्कुल आकाश ज़मीन का अंतर होता है इलाज के तौर तरीके में। इसलिए आप इसमें समय नष्ट ना करके जितनी जल्दी हो, जो भी निकटवर्ती या इसके जानकार हैं, ज़्यादा लोग, उनसे जा कर के संपर्क करें और बच्चे के लिए प्रयास करें वैज्ञानिक तरीके से, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। इसमें अनावश्यक ये झाड़ फूक या इस सब का कोई रोल नहीं, ये आपको नुकसान देगा। कई बार कुछ और बीमारियां भी लेकर के लोग आते हैं, वहाँ से कुछ आयुर्वेदिक खा रहे थे, मतलब साइंटिफिक जगह से नहीं ले रहे थे, तो बहुत सारी अंग्रेजी दवा ये वो मिला हुआ रहता है, तो वो ओवरऑल नुकसान करता है। यह है डॉक्टर संजीव कुमार, और इनका साफ मानना है कि पुरुष बांझपन का इलाज है और काफी सस्ता है। इसके लिए आपको जागरूक होना है, और किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर, खासकर जो पुरुष बांझपन को लेकर और जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कई सारे के भ्रामक विज्ञापन आप अखबारों में, टेलीविजन में, डिजिटल मीडिया में और दीवालों पर बड़े बड़े इश्तेहार देखते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज है, और इसके लिए आपको योग्य चिकित्सक के पास आना होगा। डॉक्टर साहब का साफ मानना है कि अगर आप पुरुष बांझपन के शिकार हैं तो आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मबल को बनाए रखें और बेहतर चिकित्सकों के पास जाएं, जहां आपका 100% इलाज संभव है।